अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आइए हज़रात हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर फेंक देने वाले आका व दाता, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयद अबरार व खियार, शहंशाह ज़ी वक़ार, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसा, चारा साज दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, यानी हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात बेशुमार हैं। हदीस पाक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नद दुआ मौक़ूफ़ुन बैनस समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेशक दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान मौक़ूफ़ रहती है और उसमें से कुछ भी आसमान की तरफ बुलंद नहीं होता जब तक के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। हज़रत इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर दुरूद पाक के मुताल्लिक़ वाक़या नक़ल करते हैं कि एक औरत ने अपने बेटे को उसकी मौत के बाद ख्वाब में देखा कि उसके बेटे की कब्र में अज़ाब हो रहा है, वो गिरफ्तार अज़ाब है। चंद दिनों के बाद वही औरत अपने बेटे को ख्वाब में देखती है। क्या देखती है कि उसके बेटे की कब्र रहमतों के फूलों से भरी हुई है, उसकी कब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें नासिल हो रही है। तो वो औरत पूछती है, बेटा कल तो मैंने तुझे ख्वाब में देखा तो तेरी कब्र पर अजाब हो रहा है, और आज क्या वजह है तेरी कब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें नासिल हो रही है? तो वो नौजवान कहता है, मर्रा रजुलुम बिल मक़बरा फसल्ला अला नबी व अहदा सवाबहा लिल अमवात। यहाँ से कब्रिस्तान से एक शख्स गुजरा और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा और उसने उस दुरूद पाक का सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्श दिया, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लिया। यह है दुरूद पाक की फजीलत। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और वो दुरूद पाक पढ़ करके उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्श दे तो अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। तो दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे तौबा करो, ऐसे तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत हो जाए।
इस आयत मुक़द्दसा के अंदर एक जुमला आया तौबतन नसूहा। इस आयत के जुमले पर गौर करने का मकाम है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि जब बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा करे तो दोबारा उस गुनाह को ना करे। जब बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा करे तो दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाए। जब बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा करे तो दोबारा उस गुनाह का ख्याल अपने दिल के अंदर न लाए। जब बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा करे तो दोबारा उस गुनाह की तरफ रुजू न करे। जब बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा करे तो दोबारा उस गुनाह की तरफ कदम न उठाए। जिस तरह से दूध थन से निकलने के बाद थन में वापस नहीं जाता, इसी तरह से इंसान अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद तौबा पर कायम रहे, और यही सच्ची तौबा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया फना होने वाली है। दुनिया की हर शय फानी है। दुनिया के कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। ये ऊंचे ऊंचे मकानात फना हो जाएंगे। बड़े बड़े बादशाहों, नामवर बादशाहों का वजूद मिट जाएगा। बड़े बड़े ताकतवर जंगजू लोग फना हो जाएंगे। दुनिया की हर चीज मिट जाएगी। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो है खौफे खुदा। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो है अपने गुनाहों से तौबा करके उस पर कायम रहना। हमें एक दिन मौत जरूर आनी है और हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी हाजिर होना है। कल क़यामत के दिन हमसे हर एक चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, मैंने तुमको उम्र दी, मैंने तुमको आंखें अता की, मैंने तुमको हाथ पैर दिए, मैंने तुम्हें बेपनाह नियामतों से नवाजा, तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? मैंने तुम्हें उम्र दी, क्या तुमने अपनी उम्र को मेरी इबादत में सर्फ किया या दुनियावी कामों में? मैंने तुम्हें आंखें अता की, क्या तुमने उन आंखों से कुरान की तिलावत की है या नहीं? मैंने तुमको हाथ दिए, क्या तुमने इन हाथों से मजलूमों की मदद की है या नहीं? क्या तुमने इन हाथों से सदका व खैरात किया है या नहीं? मैंने तुम्हें पैर दिए, क्या तुम इन पैरों से नेक कामों की तरफ चलकर गए हो या नहीं? क्या तुम इन पैरों से मस्जिद की तरफ चलकर गए हो या नहीं? अगर हमने इन हाथों से गुनाह किए होंगे तो कल क़यामत के दिन हमारे ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अगर हमने इन आंखों से बुरी चीज देखी होगी तो कल क़यामत के दिन हमारी आंखें भी हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अगर हमने अपने आज़ा से बुरे काम किए होंगे तो कल क़यामत के दिन हमारे आज़ा ही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया-ओ-ज़ारे करके सिद्क़ दिल से तौबा करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और हमारे सारे गुनाह बख्श देगा। और हम अपने आज़ा से नेक काम लें ताकि कल क़यामत के दिन हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही न दे। अगर गवाही दे तो सच्ची गवाही दे। और यह भी अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, एहसान असीम है कि बंदा गुनाह करता है, किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है और वो रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया-ओ-ज़ारे करके सिद्क़ दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसके सारे गुनाह बख्श देता है। जो बंदा तौबा करके अपने तौबा पर कायम रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होता है। और अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और ये तौबा का दरवाजा कुर्बे क़यामत बंद होगा। जब क़यामत करीब होगी, जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा तो उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो चुका है, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं
तो हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क दिल से नबी का वसीला बना करके, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला दे करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह माफ फरमा देगा। आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि गुनाह की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से है। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो आपको ये बात तो मालूम हुई और ये भी बात मालूम होगी कि गुनाह की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से तो है, लेकिन गुनाह यानी तौबा का वजूद गुनाहों से बहुत पहले हो चुका है। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश से बहुत पहले अर्शे आज़म पर यह आयत करीमा लिखी हुई थी, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन तुम्मा हतदा। बेशक मैं बख्शने वाला हूँ, तो जो तौबा करे, ईमान लाए और अच्छे आमाल करे और नेक राह पर चले। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगार बंदों पर कितना मेहरबान है कि उसने अपने फजल व करम से हम गुनाहगार बंदों के लिए गुनाहों से पहले तौबा का वजूद तौबा को पैदा फरमाया, ताकि अगर इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाए तो वो इस्तिग़फ़ार करके मुझसे माफी मांग कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराए ताकि मैं उसे बख्श दूं। लेकिन हम अपने गुनाहों पर दिलेर हो चुके हैं, हम गुनाहों पर गुनाह किए जाते हैं, हमें अपने गुनाहों का कोई गम नहीं है, हम रब तबारक व तआला की हर दिन नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन रब तबारक व तआला चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे माफी मांगे और मैं उन्हें बख्श दूं। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों का माफी मांगना ये बहुत पसंद है। अब जिस बंदे के अंदर गुनाह के साथ साथ अगर एहसास गुनाह भी हो तो वो एक ना एक दिन सुधर जाता है, वो एक ना एक दिन सवर जाता है, वो एक ना एक दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करके नेक रास्ते पर आ जाता है। आइए मैं आपको इसी के मुताल्लिक एक बहुत प्यारा वाकया बयान करता हूँ, आप उस वाक़या को सुन करके इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फ़क़ीह अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक मर्तबा खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज कर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है, किस चीज ने तुमको रुलाया है? तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, दरवाजे पर खड़े हुए नौजवान के गिरिया-ओ-ज़ारी ने मेरे जिगर को जला दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ऐ उमर उस नौजवान को अंदर लेकर के आओ। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा करते हुए उस नौजवान को बारगाह रिसालत में लेकर के हाजिर हुए। जब वो नौजवान बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो वो नौजवान कहता है, या रसूलल्लाह, मैं अपने गुनाहों की कसरत की वजह से और रब तबारक व तआला की नाराजगी की खौफ की वजह से रो रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तूने शिर्क किया है? तो उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, मैंने शिर्क नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ नौजवान, क्या तूने किसी का नाहक कत्ल किया है? तो वो नौजवान कहता है, नहीं या रसूलल्लाह, मैंने किसी का नाहक कत्ल नहीं किया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तेरे गुनाह सातों ज़मीन और आसमान के बराबर भी हो तो तब भी रब तबारक व तआला उसको अपने फजल व करम से माफ फरमा देगा। तो वो नौजवान कहता है, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? तो वो नौजवान कहता है, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया,
ऐ नौजवान तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श इलाही। तो वो नौजवान कहता है या रसूलल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। तो वो अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया ऐ नौजवान तेरा गुनाह बड़ा है या रब तबारक व तआला की रहमत। तो वो नौजवान कहता है रब्बे जुल जलाल बहुत ही अजीम है। तो शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक गुनाह अजीम को रब्बे अजीम ही माफ फरमाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ नौजवान तुम अपना गुनाह तो बयान करो, वो कौन सा गुनाह है। तो वो नौजवान कहता है या रसूलल्लाह मुझे आपके सामने वो गुनाह बयान करते हुए शर्म आती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बात नहीं, गुनाह तो बयान करो। तो वो नौजवान कहता है या रसूलल्लाह मैं 7 साल से कफन चोरी क्या करता था। एक मरतबा कबीला अंसार की लड़की का इंतकाल हुआ, लोग उसको कब्रिस्तान में दफन करके वापस आए तो मैं उसका कफन चुराने के लिए कब्रिस्तान जा पहुंचा। मैंने कब्र खोदी, कब्र खोद करके मैंने उसका कफन निकाला। मैं चंद कदम ही चला था, चंद कदम चलने के बाद शैतान मुझ पर गालिब आ गया। मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैंने उस लड़की के साथ बदकारी की। मैं बदकारी करके चंद कदम ही चला था, वो लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है ऐ नौजवान खुदा तुझे गारत करे, तुझे उस निगहबान का जरा भी खौफ नहीं आया जो मजलूम को जालिम से उसका हक दिलवाता है। तूने मुझे मुर्दों की जमात में बरहना कर दिया, तूने मुझे दरबार खुदाबंदी में नापाक कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो फरमाते हैं ऐ बदबख्त तू यहाँ से दफा हो जा, तू यहाँ से दूर हो जा, तू नारे जहन्नम का मुस्तहिक है। तो वो नौजवान रोता हुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिगफार करता हुआ चला जाता है। हत्ता के उस नौजवान को रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया उजारे करते करते 40 साल गुजर जाते हैं। जब 40 साल हो जाते हैं तो वो नौजवान आसमान की तरफ आंखें उठाता है, निगाह उठा करके बुलंद करता है और अर्ज करता है ऐ परवरदिगार आलम अगर तूने मेरा गुनाह माफ फरमा दिया है, अगर तूने मेरे खताओं को दरगुजर फरमा दिया है, अगर तूने मेरे गुनाह पर पर्दापोशी फरमा दी है तो इस गुनाह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और तमाम सहाबाए किराम को मुत्तला फरमा दे। अगर तूने मेरी खता माफ नहीं की है, अगर तूने मुझे बख्शा नहीं है, अगर तूने मेरे गुनाह माफ नहीं फरमाया है तो तू आसमान से आग नाजिल करके मुझे जला दे और मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम कहता है और पूछता है कि मखलूक को आपने पैदा किया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे और तमाम मखलूक को रब तबारक व तआला ने पैदा किया है और उसी ने रोजी दी है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने इस नौजवान की तौबा को कबूल कर लिया है। तो अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान को बुलाया और उसकी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी सुनाई। देखा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपने कि वो नौजवान कितना बड़ा गुनहगार था, कफन चोरी क्या करता था। उसने कफन तो चुराया ही चुराया, लेकिन कफन चुराने के साथ साथ उसने बदकारी भी की। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर गुनाह के साथ साथ एहसास गुनाह भी हो तो वो एक ना एक दिन सुधर जाता है, वो एक ना एक दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लेता है। इसी तरीके से इस नौजवान को अपने गुनाहों पर एहसास हुआ, ये अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हुआ, इसीलिए रब तबारक व तआला की बारगाह में 40 साल रोया, 40 साल गिरियाज़ारी की, 40 साल तक इस्तिग़फ़ार करता रहा। लेकिन रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि मौला हम सबको गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।